क्या आपको पेशाब करते समय जलन होती है? क्या हर 5-10 मिनट में वॉशरूम भागना पड़ता है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपकी इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्निंग यूरिनेशन के बारे में। जानेंगे इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, कुछ होम रेमेडीज और सबसे इम्पॉर्टेंट असरदार होम्योपैथिक इलाज जो कि इस समस्या से छुटकारा दिलाता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना किसी नुकसान के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, बर्निंग यूरिनेशन यानी कि डिसयूरिया या फिर यूटीआई ये हर एज के लोगों में देखने को मिल सकती है, लेकिन खासकर महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा देखने में मिलती है। शुरुआत में यह समस्या छोटी होती है, लेकिन अगर सही समय पर इस पे ध्यान ना दें तो किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है। अब इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यह बर्निंग मिक्चुरेशन यानी कि बर्निंग यूरिनेशन का संकेत है। तो सबसे पहले जब आप पेशाब करते हैं तो पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। बार बार आपको पेशाब जाने की इच्छा होती है, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अभी आपने पेशाब नहीं करी है। और इसी के साथ में रुक रुक कर यूरिन आती है, मतलब कि रुक रुक कर पेशाब आती है। कभी कभी इस बर्निंग यूरिनेशन यानी कि पेशाब में जलन के साथ ही में कमर में या फिर पेट में दर्द भी महसूस होता है। इसी के साथ में देखा जाता है कि कई बार अगर कंडीशन और ज़्यादा समय तक रह चुकी है तो ब्लड भी आने लगता है, मतलब कि पेशाब में ब्लड आने का संकेत भी मिलने लगता है। तो यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत लगातार बने हुए हैं, कोई भी लक्षण लगातार बने हैं, तो यह समझ लेना ज़रूरी है कि यह इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। तो अब इस इन्फेक्शन के पीछे का कारण क्या होता है? तो जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है वह होता है पानी की कमी होना। मतलब कि अगर आप सफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर नहीं कर रहे हैं, सही मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं, तो यह अल्टीमेटली आपको बर्निंग यूरिनेशन की समस्या पैदा करता है। इसी के साथ में कई बार देखने में मिलता है कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा तला भुना मसालेदार खाना खाते हैं या फिर टी कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं, या फिर इसके साथ में अगर हाइजीन की बात की जाए तो महिलाओं में अगर पीरियड्स के समय में प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सेक्सुअल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, या फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर किडनी स्टोन की समस्या है, तो यह जो सभी कारण होते हैं यह धीरे धीरे बर्निंग यूरिनेशन की तरफ ले जाते हैं। तो सही इलाज के लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम अपने लक्षणों को समझें, फिर इसके कारण को समझें कि इसके पीछे की मेन वजह क्या है, और इस कारण को हटाएं और सही इलाज लें और इस समस्या से पूरी तरह से निजात पाएं। अब बात करते हैं हम इसके इलाज के बारे में। तो होम्योपैथी में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स इस समस्या के रूट कॉज पे जाके इसको ट्रीट करती है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथेरिस 30 के बारे में। यदि बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब करने की तीव्र इच्छा होती है, मतलब कि ऐसा लगता है कि तुरंत वॉशरूम जाओ, बहुत ज़्यादा तेज पेशाब आई है, लेकिन जब आप जाते हैं तब बूंद बूंद करके अगर पेशाब आती है, तो ऐसी कंडीशन में यह कैंथेरिस 30 दवा काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। यह आपकी पेशाब में होने वाली जलन को ठीक करती है और जो समस्या है बूंद बूंद करके पेशाब आने की उसको भी ठीक करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सरसापरिला 30। यदि यूरिनेशन के समय, मतलब कि पेशाब करते समय शुरुआती समय में बहुत तेज जलन होती है, मतलब शुरू में ही बहुत तेज जलन हो जो कि बाद में धीरे धीरे करके कम हो, और जो आपकी यूरिन की धार है मतलब बहुत ज़्यादा पतली धार आती है, कम फ्लो होता है, तो ऐसी समस्या में सरसापरिला 30 मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगली दवा है एपिस मेलिफिका 30। यदि पेशाब में जलन है और यह जलन
गरम तासीर की चीज़ें मतलब गरम चीज़ें खाने से जलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही में अगर आपके बॉडी के किसी अन्य पार्ट में भी स्वेलिंग है, फेस में अगर सूजन आ रही है, तो ऐसी समस्या में यह एपिस मेलिफिका 30 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार है। अगली दवा है नक्स वोमिका 30। यदि बर्निंग यूरिनेशन के साथ में आपको एसिडिटी की समस्या है, कब्ज की समस्या है मतलब कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, और आपको बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी सेवन करने की आदत है, मसालेदार खाना खाने की आदत है, तो ऐसी समस्या में यह नक्स वोमिका 30 मेडिसिन ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, पेशाब की जलन को ठीक करती है। अगली दवा है बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू। यदि पेशाब में जलन के साथ साथ आपको कमर में साइड की तरफ जो फ्लैंक एरिया कहलाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, साथ ही में किडनी स्टोन की समस्या है या फिर किडनी स्टोन की आशंका है और जलन हो रही है, तब ऐसी समस्या में यह बर्बेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर बेहद असरदार होता है। इस मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर पीने से पेशाब में जलन ठीक होती है, और अगर आपकी किडनी में स्टोन है, पथरी की समस्या है, तो उससे भी आपको राहत मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, इन होम्योपैथिक मेडिसिन को आपके फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ आपके मेंटल सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशन सभी को ध्यान में रख के सिलेक्ट किया जाता है। सही मात्रा में इसका डोज, सही पोटेंसी सिलेक्ट की जाती है, इसलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पर्सनली एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्टेशन के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। अब बात करते हैं कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल होम रेमेडीज़ के बारे में, जो कि इन होम्योपैथिक के मेडिसिन के साथ में लेने से आप इस पेशाब की जलन की समस्या से काफ़ी जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कोकोनट वाटर। महिलाओं में खासकर जो यूटीआई की समस्या होती है, जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है, उसमें यह कोकोनट वाटर, नारियल पानी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यह हमारे शरीर में हो रहे इन्फेक्शन को फ्लश आउट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट है लेमन प्लस वार्म वाटर, मतलब कि हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू मिलाकर पीने से यदि आपको एसिडिटी की समस्या के साथ में पेशाब में जलन है तो वह ठीक होती है। इसी के साथ में कुकुम्बर और वाटरमेलन, इसको सेवन करने से यह एक तरह का नेचुरल कूलेंट होता है। यह आपके पेशाब में जलन को ठीक करता है, ठंडक प्रदान करता है। साथ में बटर मिल्क मतलब कि छाछ, और इसमें थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर मिला के पीने से आपकी बॉडी में ठंडक आती है, साथ ही में इन्फेक्शन जो हो रहा है वह ठीक होता है। अगर पानी की कमी है शरीर में, मतलब कि किसी भी वजह से वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं हो पाया है या फिर डिहाइड्रेशन हुआ है, उसके साथ में पेशाब में जलन है, तब ओआरएस या फिर इलेक्ट्रोलाइट वाटर लेने से भी इस जलन में काफ़ी जल्दी राहत मिलती है। साथ ही में हमें नॉर्मल वाटर जो होता है, साफ पानी, उसका सेवन भरपूर मात्रा में अवश्य करना है। इन सभी रेमेडीज़ को फॉलो करने से अलॉन्ग विथ होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप इस समस्या से काफ़ी जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान रहे, अगर पेशाब में बार बार जलन हो रही है, इन्फेक्शन बार बार हो रहा है और दर्द आपकी कमर तक जा रहा है, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। होम्योपैथी में इसका रूट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि इसकी कॉज पे जाके वर्क करता है और उसे जड़ से ठीक करता है। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।